हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों को पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था उसके बाद आज मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि वो जो हमारा ज्योतिषी है वो बैठता है लोगों को वो बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ तो देखिए। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने बिना किसी पूर्व विचार या योजना के अपना गांव छोड़ दिया। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो लगातार वहाँ गांव पे रहता ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो उसे अपने पूर्वजों के कार्य को ही करते रहना पड़ता। जैसे उसके पूर्वजों के कार्य क्या थे, नेमली यानी उसका नाम रखा जाता, टिलिंग द लैंड खेती करता, वो लिविंग रहता वहाँ गांव में, मैरिंग विवाह करता, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और उसके बाद वो अपने फसलों के खेतों की देखभाल करता तथा पूर्वजों के घरों की देखभाल करता। यही सामान्य जनरल कार्य जो किए जाते हैं वो करता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो तब तक नहीं रुक सका जब तक कि वो कम से कम 200 मील की दूरी उसने अपने गांव से पार ना कर ली हो। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, एक गांव ग्रामीण के लिए ये बहुत बड़ी दूरी थी, क्योंकि उस ज़माने पर हिंदी यातायात की सुविधा नहीं थी, इसलिए बहुत बड़ी बात थी। मानो कि मतलब उसके गांव और जहां तक वो पहुंचा उसके मध्य में सागर बहता था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, उसने जो है मानवों की जो परेशानियां होती थी उनका बहुत ही प्रेक्षण किया था। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, उसने विवाह, धन और जो मानवीय समस्याएं होती हैं उनका बड़ा गहन अध्ययन किया। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और अच्छे अभ्यास ने उसके विचारों को एकदम तीक्ष्ण कर दिया, यानी कि वो बस आदमी को देख के ही समझ जाता था कि इसको ये समस्या होगी तो वो वही बात बोल देता था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर उसे समझ में आ जाता था क्या गलत है सामने वाले के साथ में। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और वो लगभग तब तक नहीं बोलता था जब तक कि सामने वाला 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, और जब सामने वाला 10 मिनट तक बोल लेता था तो वो अंदाज़ा लगा लेता था कि इसको क्या समस्या है, तो इसलिए उसे लगभग दर्जनों उत्तर और सलाहों के लिए पर्याप्त मसाला मिल जाता था। When he told the person before him gazing at his palm, और जब वो किसी पर्सन को अपने सामने बैठाकर बताना शुरू करता था तब उसकी हथेली को निहारता था। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, अनेक प्रकार से तुम मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा जो है परिणाम नहीं मिल पा रहा है, फल नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, 10 में से 9 लोग उसके साथ सहमत हो जाने में बाध्य हो जाते थे। भाई हम लोग अभी हमें से कोई कह दे कि तुम जितना प्रयास कर रहे हो तुम्हें मिल नहीं रहा, तो हाँ सही है, उसमें क्या। और एक क्वेश्चन, या वो क्वेश्चन करता था, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड यू, या कहता था क्या तुम्हारे परिवार में कोई जो है स्त्री है जो तुम्हारे दूर की रिलेटिव हो सकती है, संबंधी हो सकती है, और वो तुम्हारे बारे में अच्छी भावना नहीं रखती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या इसके अलावा वो जो है मतलब चरित्र का चित्रण करने लगता था कि तुम ऐसे हो या तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। जैसे मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, अधिकतर समस्याएं तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर इज, आखिर जो है शनि की स्थिति कहाँ है, इस हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है कि शनि कहाँ पर, जैसे नहीं वो उसमें आपने कुंडलियों वगैरह में देखा होगा शनि यहाँ पे और यहाँ जा रहा है, ये है वो वही। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रॉ एक्सटीरियर, कह रहे तुम्हारा स्वभाव बहुत रूखा है और बाहर से तुम बड़े ही रूखे दिखाई पड़ते हो, मतलब बहुत ही भद्दे। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कह रहे हैं ये बातें जो हैं किसी के भी उन लोगों के हृदय में घर कर जाती थी बहुत शीघ्रता से,
जो लोग उसको हाथ दिखाने आते थे, क्योंकि हम में से अधिकतर कोमल हृदय वाले लोग यही सोचते हैं कि उनका स्वभाव जो है अच्छा नहीं है। उसके बाद द नट वेंडर ब्लू, फिर क्या होता है देखिए, द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जो मूंगफली का विक्रेता था उसने अपनी बत्ती बुझाई और उसके बाद घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और हमारे ज्योतिषी के लिए भी ये एक संकेत था कि उसे भी अपना सामान बांध लेना चाहिए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। क्योंकि जो है ज्योतिषी के पास अपनी कोई प्रकाश था नहीं, और अगर वो मूंगफली वाला भी चला जाएगा तो वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, सिवाय एक हरे रंग की रोशनी के जो कि कहीं से आ रही थी और ज़मीन को उसके सामने छू रही थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. और उसने अपने कौड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं जो, वो उठाई और अपना पैराफेनालिया यानी वही जो ज्योतिषी वाले जो सारे कागज़ पत्तर जो भी कुछ थे वो सब उठाया और उनको वापस अपने झोले में रखा। जब वो हरे रंग की लाइट जो है वो बुझ गई। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा और सामने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। He sensed a possible client and said, उसे एक संभवतः एक ग्राहक महसूस हुआ कि ये शायद ग्राहक हो सकता है हमारा। तो उसने कहा, You look so careworn. तुम बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me. तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बैठो और मेरे साथ थोड़ी देर तक बातें करो। The other grumbled some reply vaguely. दूसरे वाले ने कुछ स्पष्ट तौर से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। और हमारे ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण को दबाव डाला उसके ऊपर कि आओ बैठो, दिखाओ हाथ अपना, मैं बताता हूँ। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट इज फॉर्म अंडर हिज नोज सेइंग। और जबकि जो दूसरा वाला था उसने अपनी हथेली ज्योतिषी के नाक के नीचे लगाई और उसने कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। जो ज्योतिषी था उसने चुनौती महसूस करी और उसने उसके दूसरे वाले आदमी की जो हथेली थी वो हरे रंग की प्रकाश में लाते हुए उसने कहा, योर्स इज़ अ नेचर। और बस उसने कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव। तब दूसरा वाला बोला, ओ स्टॉप दैट, अरे चुप रहो। द अदर साइड, दूसरे वाले ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ और ये स्वभाव और दुनिया भर की बातें ना बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेड। हमारा मित्र जो है स्तब्ध रह गया, थोड़ा असमंजस की स्थिति आ गई, परेशान हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट और टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। और मैं जो भी कुछ बताऊँगा वो तुम्हारे जितना भी तुमने धन दिया है उसके बराबर की चीज़ें मतलब बताऊँगा मैं। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him saying, इतनी बात पर जो सामने वाला आदमी था उसने अपने हाथ छुड़ाया और उसने एक आना निकाला और ज्योतिषी के सामने फेंकते हुए उसने कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। मेरे पास कुछ प्रश्न पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। अगर मैं ये साबित कर दूँ कि तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें मुझे ये आना ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तब ज्योतिषी कहता है, अगर तुम मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो गए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो दूसरा वाला बोलता है नहीं। और यू विल गिव मी 8 आनास। और क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? तो दूसरा वाला आदमी कहता है, ऑल राइट, एक सेकेंड, सॉरी, ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। तो दूसरा वाला कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें मुझे दुगने पैसे देने पड़ेंगे। सेट द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। और ये समझौता जो है थोड़े बहुत बहस के बाद तय हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटेस्ट शेरूट। ज्योतिषी ने जो है स्वर्ग यानी आकाश की ओर देखकर कुछ प्रार्थनाएं की और जबकि दूसरा वाला ने एक शेरूट यानी सिगार जला लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। हमारे ज्योतिषी ने जो है माचिस की रोशनी में उसके चेहरे की झलक देखी। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। बस अचानक वहाँ पर सब कुछ रुक गया मानो कि, और जो कार वगैरह थी उनकी आवाज़ रोड पर आ रही थी। बस
झटका ड्राइवर सॉर एट देयर हॉर्सेस, जो झटका ड्राइवर थे वो मतलब तांगे वाले, वो अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा कह रहे थे। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और जो भीड़ की जो आवाज़ थी वो पार्क के अंधियारे को, आधे अंधियारे को परेशान कर रही थी, मतलब भीड़ की आवाज़ केवल आ रही थी। द अदर साइड डाउन, दूसरा वाला बैठ गया। सकिंग इज सैरूट, वो अपना सिगार पी रहा था। पफिंग आउट, धुआं निकाल रहा था। सैड देयर रूथलेसली, और बड़े असभ्य तरीके से सामने बैठा था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, हमारे ज्योतिषी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब असहजता महसूस की, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। हियर टेक योर आना बैक, लो अपना ये आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस प्रकार के चैलेंज स्वीकार नहीं करता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज के लिए मुझे बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और उसने जो है सामान समेटने के लिए तैयारी की। द अदर हेल्ड इज रिस्ट एंड सेड, दूसरे वाले ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, यू कांट गेट इट ऑफ इट नाउ, तुम अब नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन अ वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने तब मुझे बुलाया था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रुप, ज्योतिषी उसके पकड़ से कांप गया। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ कांपने लगी और मध्यम पड़ गई। लिव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा सारी बातें। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे वाले ने फिर उस अपनी हथेली उसके चेहरे पर अड़ाई और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, जारी रहो, बोलना जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज़ अ वुमन, हमारे ज्योतिषी ने सूखे गले को मतलब गीला करते हुए, थूक निकलते हुए उसने अपनी बात कहना शुरू की कि एक स्त्री है। बस यहाँ तक कहना शुरू ही किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप टिक कर लें, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।